मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो सपनों और उसके मतलब के बारे में है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सपना और उसका अर्थ बताना यह बहुत ही बड़ा और गहरा विषय है। ये एक वीडियो में बताया नहीं जा सकता, इसीलिए इसका अर्थ समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। मैं इस पर कई वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर और भी डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी मृत परिजन, दोस्त, रिश्तेदार या पहचान वाले को अपने सपने में देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बाइबल में देखेंगे कि बाइबल मृत लोगों के बारे में क्या कहती है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस तरह के सपने का अर्थ क्या होता है। सभोपदेशक 9 का 4, 5 और 6 में लिखा है, परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम और उनका पैर और उनकी डाह नाश हो चुकी। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। बहुत से लोग अपने मृत परिजनों को सपने में देखते हैं। हालांकि इस तरह का सपना आम है। हम सब ने कभी ना कभी अपने प्रियजनों को खोने का अनुभव किया है। वह समय हमारे लिए दिल का टूट जाना और गहरे दुख का होता है। पर क्या उन्हें सपने में देखना और सपने में उनका जीवित दिखाई देना, ये सपना कुछ कहता है? जरूरी नहीं है कि सपने में दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई परिजन ही हो। वह दोस्त, पड़ोसी या कोई दूर का जान पहचान वाला भी हो सकता है जिसकी मृत्यु हो गई हो, पर वह हमें हमारे सपने में जीवित दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप यह बात जान ले कि परमेश्वर नेक्रोमंसी के खिलाफ है, मतलब कि हमें किसी भी तरीके से मरे हुए लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए। लय व्यवस्था 1931 में लिखा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो ऐसे लोगों से सलाह लेना या उनके पास जाना जो तांत्रिक ओझा या यह दावा करते हैं, वह आपको आपके मरे हुए लोगों से बात करवाएंगे। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि यह सब करने से एक रास्ता जरूर खुल जाएगा आपके जीवन में बुरी आत्माओं को प्रवेश करने का, क्योंकि ऐसे लोग जो कुछ भी आपको बताते हैं वह जानकारी वह बुरी आत्माओं से प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मरे हुए लोगों को अगर अपने सपने में देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हमने सभोपदेशक 9 के 4, 5 और 6 में पढ़ा कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वे लोग अब कुछ भी नहीं जानते। उनका प्यार, नफरत, गुस्सा सब खत्म हो गया, और सूर्य के नीचे यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है या किया जाता है उन सब में उनका कोई भाग नहीं होगा। अब इस वचन के आधार पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप जिन मृत लोगों को अपने सपनों में देखते हैं वह असल में वे है ही नहीं, बल्कि वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके परिजन का या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति का रूप धर के आती है, जिन्हें कहा जाता है फैमिलियर स्पिरिट्स। जैसा कि हमने वचन में भी पढ़ा लेविटस 1931 में कि जो तांत्रिक और ऊंजा वगैरह होते हैं वह स्पिरिट्स का सहारा लेते हैं हमसे हमारे परिजन से बात करवाने में। असल में वह हमारे परिजन होते ही नहीं है, वह फैमिलियर स्पिरिट्स होती हैं। हो सकता है कि आप मेरी इस बात से नाराज हो और आप कमेंट में भी कहे कि अरे, हम अपने प्रियजनों को सपने में देखकर खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन आप कह रहे हो कि बुरी बात है। पर सच्चाई आप तक पहुंचाना मेरा काम है, क्योंकि सच कड़वा है और सामने लाना जरूरी है। आप ऐसे सपने को देखकर खुश ना हो कि आज मेरी माँ सपने में आई जिसे मैं खो चुकी हो, या मेरे पिता सपने में आए, मेरा दोस्त मेरे सपने में आया, क्योंकि अब वह व्यक्ति जो आपके सपने में आया वह अगर पृथ्वी पर जीवित नहीं है तो वह अब कोई भी अधिकार नहीं रखता पृथ्वी पर, या पृथ्वी की किसी भी चीज या व्यक्ति पर। ऐसे में वो उस स्थान को चला जाता है जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है। इस बात को भी मैं वचन के आधार से बताता हूँ। लूका 16 का वचन 22 और 23। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजार को देखा। अब इस वचन में हम देखते कि एक कंगाल व्यक्ति जिसका नाम लाजार था और एक धनवान व्यक्ति, वह दोनों ही मर गए, और लाजार चला गया अब्राहम की गोद में स्वर्गदूतों द्वारा, और धनी व्यक्ति गारहा गया और अधोलोक में चला गया। तो इस वचन के अनुसार दोनों मरकर
अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए और उनका अब पृथ्वी पर कोई भाग नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है और वह मरने के बाद अपने निर्धारित स्थान पर चला जाता है जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है, तो अब वह आपके सपनों पर भी अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि मनुष्य या उसका सपना यह पृथ्वी का भाग है। हम उन्हें याद कर सकते हैं, हमारे विचारों में हम आने से उन्हें नहीं रोक सकते, परंतु उनका हमारे सपनों में आना, इस बात का अधिकार अब उनके पास नहीं है। और बाइबल सीधा सीधा कह रही है कि पृथ्वी के किसी भी बात में मृत व्यक्ति का कोई भाग नहीं है। तो जो हमारे सपने में आते हैं, हमारे प्रियजन व हमारे प्रियजन नहीं, बल्कि वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो हमारे सपनों के माध्यम से हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये दुष्ट आत्माएं हमारे उस प्रियजन या जान पहचान के व्यक्ति का रूप में आती है ताकि हमारा भरोसा जीत सके। अब आप सोचेंगे कि सपनों पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम सपने में क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है उस पर काबू पा सके। पर हमारी बाइबल बताती है कि हमारे सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें निर्देश देते हैं। जैसे कि पिलातुस की पत्नी ने सपना देखने के बाद अपने पति पिलातुस को चेतावनी दी कि तू इस धर्मी मनुष्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मामले में हाथ मत डालना। और संत यूसुफ को भी सपने में स्वर्ग दूत के द्वारा परमेश्वर ने निर्देश दिया। और आपको बता दूं कि राजा सुलेमान एक दिन वह सोने गया और सोते वक्त परमेश्वर ने उसे सपने में दर्शन देकर पूछा कि बता मैं तुझे क्या दूं। और जो सुलेमान ने सपने में परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उससे कहीं बढ़कर उसे उसकी असल जिंदगी में दिया। सुलेमान सोया तो एक साधारण सा राजा था, पर जब वह इस सपने को देखकर उठा तब वह इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला राजा बनकर उठा। परमेश्वर ने सुलेमान को उसके सपने में ही आशीष कर दिया था। इसीलिए अगर आप बाइबल पर विश्वास रखते हैं, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो आपको अपने सपनों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर हमारे सपने में हमसे बात करते हैं, निर्देश देते हैं या चेतावनी देते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी हमारे सपनों का इस्तेमाल करती हैं, हमें सताने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। ये दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि अगर वह आपके सपने में अपने असल रूप में आएंगे तो आप उन्हें अपने पास भी फटकने नहीं देंगे। इसीलिए वह आपके प्रियजनों का या किसी जाने पहचाने व्यक्ति का रूप में आती है, आपको बहलाने के लिए, ताकि आप उनके खिलाफ कुछ न करें और वह आपको आराम से धोखा देते रहे। अगर आप किसी मृत व्यक्ति को अपने सपने में देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आने वाले कुछ दिन में कोई ना कोई छोटी बड़ी परेशानी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। आप मेरी बात पर विश्वास ना करें तो भी आप ये खुद भी अनुभव कर लेंगे ऐसा सपना देखने के बाद। और अगर आपको पहले से अनुभव है तो अब आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगली बार जब भी आप ऐसे सपने देखो जिसमें आपको कोई मृत व्यक्ति दिखाई दे, तो उठने के बाद उस सपने को नकारे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठे, प्रार्थना करे और प्रार्थना में कहे, हे पिता परमेश्वर, मेरे सपने में जो दुष्ट आत्मा आई, वह जिस भी उद्देश्य से जो भी निराशा, असफलता या बीमारी लेकर आई हो, उसे मैं अस्वीकार करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं इस सपने को धिक्कारता हूँ। अपने वर्तमान और भविष्य को मैं प्रभु यीशु के अधीन करता हूँ या करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस तरह के प्रार्थना आप उठने के बाद ज़रूर करें। एक जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग और सेंसिटिव हैं तो आप ड्रीम में ही इस तरह के सपने को रिजेक्ट कर सकते हैं, फटकार सकते हैं। और आप जैसे ही अपने सपने में ऐसा करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह मेरा कोई प्रिय नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा थी। इस विषय के बारे में मैंने आपको बाइबल में भी वचन बताए हैं और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है और बहुत से लोगों का भी यह अनुभव है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो या आपको भी ऐसा सपना आया हो तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है उन 10 संकेतों के बारे में जिसमें यीशु आपसे बात करना चाहते हैं, तो वह ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि उसमें भी सपनों से संबंधित कुछ जानकारी है। यीशु मसीह की आशीष आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। आमीन।